दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे लिमिट क्रॉस को लेकर के। जैसा डीओबी है, चाहे जेंडर हुआ, चाहे नाम हुआ, सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं। देखिए, इनका डीओबी लिमिट क्रॉस तक सक्सेसफुली जनरेट हो गया मात्र 5 दिनों में। कितना बढ़िया की बात है। और आप लोगों को सुनने को जो मिल रहा है ये 100% जेन्युइन है। और मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि इनका डीओबी लिमिट क्रॉस 5 दिनों में कैसे रिजल्ट हुआ है। जो कि 2 साल से ये परेशान थे, बार बार डाटा इनका रिजेक्ट हो रहा था। लेकिन जब इन्होंने मेरा वीडियो देखा और मेरे प्रोसेस के द्वारा इनका जो लिमिट क्रॉस 5 दिनों में अपडेट हुआ है, कैसे अपडेट हुआ, कहां जाकर के अपडेट हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा है, मैं आप लोगों को पूरा बारीकी से समझाऊंगा, एग्जैक्ट बताऊंगा। और जो लोग कल के वीडियो में कमेंट किए हैं, जो जवाब जानना चाहते हैं, वो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक। मैं आप लोगों का सबका कमेंट का जवाब दूंगा। जो लोग कल के वीडियो में कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके जवाब मांगे हैं, मैं उन लोगों का जवाब जरूर दूंगा। जो भी लोग कोई भी क्वेश्चन किए हैं कल के वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट डाले हैं, उनका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, जरूर दूंगा, 100% दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि यदि आपका डाटा सक्सेसफुली जनरेट के वजह रिजेक्ट हो रहा है, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट रहने की वजह से भी रिजेक्ट हो रहा है, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आपका डाटा सक्सेसफुली जनरेट होगा। अभी 5 दिन में, जैसे ये स्लिप मेरे हाथ में दिख रहा है, 5 दिनों में जनरेट है। और एक बात और है, ये भी मैं बताऊंगा, यदि आप लोग फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से पहले आप लोगों ने डीओबी सुधरवा लिया है तो इस बार कैसे वो डाटा कैंसिल नहीं हो पा रहा है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो पुराना बर्थ सर्टिफिकेट था आपका फर्जी था, उसे से आपका डीओबी अपडेट हो गया है। और इस बार जो है कैंसिलेशन बर्थ मांगा जा रहा है, उसे कैंसिल करने के लिए बोला जा रहा है, वह कैंसिल नहीं हो पा रहा। वो भी मैं सोल्यूशन लेके इस वीडियो में आ गया हूँ। वीडियो पे बने रहिए, मैं आप लोगों का सबका पूरे बारीकी से डाटा बताऊंगा। और कुछ लोगों का ऐसा कमेंट है कि रीजनल ऑफिस भी गए थे, वहां से डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है कि जाओ हाई स्कूल का मार्कशीट को कैंसिल करा के लेकर तब होगा। उन लोगों का भी सोल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि मैं लिमिट क्रॉस का ही एक चीज मैं टिप देता हूं। लिमिट क्रॉस के बारे में ही जो भी जानकारी मैं देता ही हूँ आधार रिलेटेड। तो आधार रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके अंडर पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगला वीडियो देखने के लिए कोई भी कमेंट का जवाब पाना चाहते हैं तो अभी कमेंट कर दे, जो आपके साथ जो भी जो सुझाव है। चलिए मैं अब कमेंट पढ़ता हूं, कमेंट करके बताता हूं। कमेंट जो लोग किए हैं मैं उन लोगों का नाम लेकर के कमेंट का जवाब देता हूं। एक कमेंट आया है, उनका नाम है अमित सिंह। इनका कहने का मतलब ये है कि रीजनल ऑफिस गए थे और रीजनल ऑफिस के द्वारा ये बताया गया है कि जो आप जन्म प्रमाण पत्र से पहले डीओबी आपने सुधरवा लिया था वो लिखित वाला था। मैं उनका जवाब दे रहा हूं, अमित सिंह का, जो ये लिखे हैं कमेंट में कि पहले उन्होंने ऑफलाइन जो बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा था उससे उन्होंने डीओबी सुधरवा लिया था। और जब रीजनल ऑफिस गए हैं तो रीजनल ऑफिस वाले ये कहे हैं कि जो आपका ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट था उसको पहले ऑनलाइन कराइए, ऑनलाइन करा करके फिर जाकर के उसको कैंसिल कराइए। उसको कैंसिल करा करके फिर जो आप नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं एसडीएम ऑर्डर लेटर के साथ लेके आइए, नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवा करके जो आप चाहते हैं, तब जाके आपका डीओबी अपडेट होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि आप रीजनल ऑफिस गए थे, रीजनल ऑफिस वाले आपको बता दिए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं कि नहीं बनवाए हैं, ये पहले मुझे कमेंट करके बताएं। एसडीएम ऑर्डर के साथ, वो एसडीएम वाला जो ऑर्डर के साथ जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है ओरिजिनल आपके ब्लॉक के थ्रू वही वाला लगेगा, ठीक है। यदि आपके पास ये है तो आप डाटा अपडेट करा सकते हैं। अपडेट करा के सीपीजी ग्राम पे एक कंप्लेन करना है और कंप्लेन करके आपके यूडीआई पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपका रिस्पॉन्स अपडेट हो जाएगा, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक और कमेंट में पढ़ूंगा, उनका नाम है महेश जी का। ये कमेंट है कि सर मैं पिछले बार बर्थ सर्टिफिकेट से अपडेट कराया था तो था, लेकिन वो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट था। तो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से आपने अपना डीओबी अपडेट करा लिया है और इस बार जब अपडेट करा रहे हैं तो आपको उसको कैंसिलेशन बर्थ मांगा जा रहा है, ठीक है। तो जब आप उसको अपडेट कराने जाते हैं तो कैंसिलेशन बर्थ मांगा जा रहा है, तो वो कैंसिल करा नहीं पा रहे हैं। कितनों लोग कैंसिल नहीं करा पा रहे हैं, ये लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर दे चैनल को सब्सक्राइब करके।
किसके किसके साथ ये प्रॉब्लम है बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिलेशन को लेकर के, जिसका फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट है। तो यदि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं हो रहा है तो मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि फर्जी ही होता है, ऐसा ही है को कैंसिल नहीं होता है। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कराने का कोई उपाय नहीं होता है, क्योंकि यदि आप उसको कैंसिल कराना चाहते हैं तो वही सेम बर्थ सर्टिफिकेट आप अपने ब्लॉक से पे जा करके सेम वही डेट ऑफ बर्थ, सेम वही नाम, सेम वही जो भी फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट पे है उसको बनवाना है। बनवाने के बाद उसको आपको कैंसिल कराना है, फिर आप एक नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तब वो कैंसिलेशन में माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट जो डीयूबी है उसको पहले आप ओरिजिनल में बनवाइए, आप अपने ब्लॉक से एसडीएम ऑर्डर के थ्रू, फिर उसको कैंसिल कराइए, कैंसिल करा करके फिर एक नया बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल बनवाइए। बनवा करके उसके बाद आप लेके जाएंगे अपडेट कराने, तो आपका अपडेट हो जाएगा। जितने लोग फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से ग्रस्त हैं और जितने लोग फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से परेशान है, मैं उन लोगों का ऑप्शन बता दिया हूँ। ऐसे आप काम कराएंगे तो आपका वर्क हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप 1947 पे भी बात कर सकते हैं, चाहे अपने नज़दीकी ब्लॉक पर जा करके भी पूछ सकते हैं कि इसको कैंसिल कराने का क्या उपाय है। चाहे अधिक जानकारी के लिए आप 1947 चाहे रीजनल ऑफिस भी जा सकते हैं, विजिट करके पूछ सकते हैं। और एक और कमेंट का जवाब मैं पढ़ना चाहूंगा। इनका नाम है मनीष सिंह। मनीष जी का ये कहना है कि सर मेरा नाम लिमिट क्रॉस है, क्या कैसे अपडेट होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन है और आपका नाम लिमिट क्रॉस लग गया है तो अपडेट हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि गैजेट नोटिफिकेशन आपके पास नहीं है तो गैजेट नोटिफिकेशन आप बनवा सकते हैं। रही बात यह है कि गैजेट नोटिफिकेशन कैसे बनता है आपको नहीं पता है तो आप अपने तहसील में चले जाइएगा, किसी वकील के माध्यम से आप जा करके वहां पे उनसे पूछताछ कर लीजिएगा। उनसे पूछ लीजिएगा कि मुझे गैजेट नोटिफिकेशन की जरूरत है और मुझे नाम में अपडेट कराना है, और मुझे मेरा नाम ये था पहले, अब ये नाम हो गया, मुझे चेंज कराना चाहता हूँ, जो कि मुझे गैजेट नोटिफिकेशन की जरूरत है। तो वहां पे जाएंगे तो जरूर वकील साहब के माध्यम से आपको ऑप्शन बताया जाएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट किया जाएगा। वो कहीं से आपका डाटा जो है बनवाएंगे, बनवा करके जो आपको समय दिया जाएगा उस समय के अंतराल जाकर आपको गैजेट नोटिफिकेशन लेना है, और आपको जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वह डॉक्यूमेंट उनको दे देना है, आपका गैजेट नोटिफिकेशन बन जाएगा। यदि आपको पता है गैजेट नोटिफिकेशन कैसे बनता है तो आप बनवा सकते हैं बिना वकील के माध्यम से, ठीक है। एक और भाई का कमेंट आया है, सर मैं अपना नाम लिमिट क्रॉस है उसे मैं अपडेट कराना चाहता हूँ, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। जी मैं बिल्कुल पिछला जो जानकारी दिया हूँ वही सेम डॉक्यूमेंट आपका भी लगेगा। आपका नाम लिमिट क्रॉस है तो गैजेट नोटिफिकेशन बनवा लीजिए, आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। यदि अपडेट करने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या कोई और डॉक्यूमेंट के बारे में पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, आधार रिलेटेड कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, मैं जरूर बता देता हूँ, ठीक है। एक और भाई का कमेंट आया है, उनका कहना है कि सर मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, लिमिट क्रॉस मेरा बार बार रिजेक्ट हो रहा है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है। यदि आपका डाटा रिजेक्ट हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप डॉक्यूमेंट सही नहीं लगा रहे होंगे, इसकी वजह से आपका डाटा रिजेक्ट हो रहा है। तो यदि आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वह डॉक्यूमेंट आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दें कि आप अपडेट करते समय क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं और आपकी क्या प्रॉब्लम है। डीओबी लिमिट क्रॉस है कि नाम लिमिट क्रॉस है कि जेंडर लिमिट क्रॉस है, ये जानकारी आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है ये मुझे लिख करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपका कमेंट पढ़ सकूं और अब मुझे जान सकूं कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है और क्या लगा कर अपडेट करा रहे हैं जिससे आपका डाटा रिजेक्ट हो रहा है। मैं आपको गाइड जरूर करूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका डाटा बार बार रिजेक्ट हो रहा हुआ मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा करके अपडेट करा है जिससे उनका डाटा रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों की जिसका ये मैं आप लोगों को जो बताया था कि जिसका डीओबी लिमिट क्रॉस मात्र 5 दिनों में अपडेट हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे अपडेट होता है। 5 दिनों में डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट कराने के लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत होता है। उसके बाद दूसरा नंबर जो पुराना बर्थ सर्टिफिकेट से आपने अपडेट कराया था उसको कैंसिलेशन करवाने की जरूरत होती है, और नया और जो एसडीएम लेटर के थ्रू आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए हैं उसको भी जरूरत होता है, एसडीएम लेटर भी जरूरत होता है। उसके बाद आधार कार्ड भी जरूरत पड़ता है। उसके बाद आप आधार सेंटर जाएंगे, वहां पे बता देंगे कि मेरा आधार लिमिट क्रॉस है, चाहे रीजनल ऑफिस जाएंगे वहां पे भी करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के विजिट करके वहां से भी अपडेट करा सकते हैं, और आधार सेंटर से भी अपडेट कराना चाहते हैं तो अपडेट करा सकते हैं, कोई
दिक्कत नहीं है। तो आधार सेंटर से यदि अपडेट कराना चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर के अपनी पूरी बात वहाँ पे बता देना है कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके गए हैं, सब उनको इन्फॉर्मेशन दे देना है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वो आधार सेंटर वाले वेरिफिकेशन करके आपका डाटा अपडेट करेंगे। ठीक है, जब आपका डाटा अपडेट कर देंगे तो आपको इस तरह से एक स्लिप मिलेगा, वह स्लिप आपको अपने घर पे लेके आना है। आकर के आपको पूरे डॉक्यूमेंट को एक एक करके पीडीएफ बना लेना है, स्कैन करके साफ साफ, जो कि पढ़ने में स्पष्ट दिख सके। इसके बाद आपको यूडीआई पे मेल करना है। ठीक है, यूडीआई पे मेल करते समय आपको सब्जेक्ट में लिखना ड्यूबी लिमिट क्रॉस, कंपोज में लिखना ड्यूबी लिमिट क्रॉस, और वहाँ पे लिखना है मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट रेडी है, आप डॉक्यूमेंट जांच करके मेरा ड्यूबी लिमिट क्रॉस अपडेट कर दे। ये लिख करके आपको पूरा डॉक्यूमेंट अटैच कर देना। अटैच करने के बाद उसे सेंड कर देना है। ठीक है, सेंड करने के बाद आपको 24 से 48 घंटे में एसआर नंबर जनरेट हो जाता है। उससे एसआर नंबर से आपको 24 घंटे में फिर आपको एक सब केस आईडी जनरेट हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला गया है। फिर आपको उसे 5 दिन में चेक करना है कि आपका डाटा अपडेट हुआ है कि नहीं। सेम उसी समय जिस समय आप यूडीआई पे मेल करते हैं उसी समय आपको अपने मोबाइल नंबर के थ्रू एक आईडी बना लेना है सीपीजी ग्राम पे। सीपीजी ग्राम पे आईडी बना करके आधार वाले सर्विसेज पे जाकर के आपको वहाँ पे भी कंप्लेन कर देना है। वहाँ पे कंप्लेन करते समय आपको अंडर प्रोसेस में चला जाएगा। जो डॉक्यूमेंट यूडीआई पे दिए सेम वही डॉक्यूमेंट आपको सीपीजी ग्राम पे भी अपलोड करके जो डिटेल्स मांगेगा फिल करके सेंड कर देना है। 3 से 4 दिन में सीपीजी ग्राम से फास्ट कार्यवाही करवा दिया जाएगा। सीपीजी ग्राम से फास्ट कार्यवाही की वजह से आपका डाटा जल्दी अपडेट हो जाता है। ठीक है, इस तरह का जानकारी पाने के लिए मेरे वीडियो के नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सबका जानकारी ऑलरेडी बता ही देता हूं। जो लोग कमेंट करेंगे मेरे वीडियो के नीचे मैं सबका जानकारी बताऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आपके मन में कोई सुझाव है आधार रिलेटेड कोई जानकारी तो मेरे वीडियो के नीचे फटाफट कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस तरह का वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।